अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, कल के एपिसोड में हमने सूरतुल मुनाफिकून की मुकम्मल और सूरतुत तगाबुन की इब्तदाई 5 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुत तगाबुन की आयत नंबर 6 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुत तलाक़ की इब्तदाई 3 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल सूरतुत तगाबुन की जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफ़ात हमीदा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़ीम कुदरत को समाअत किया। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गुज़िश्ता ज़माने के कौमों का मुख्तसर सा तज़किरा फरमाया ताकि लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत कामिला पर यकीन करें और इनकार करने वालों को जो सज़ा दी गई, अज़ाब में मुब्तला किया गया, इससे इबरत व नसीहत हासिल करें। सूरतुत तगाबुन ये मुबारक सूरे का नाम है। तगाबुन के माना आते हैं घाटे और नुकसान के। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सूरे मुबारका की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया है कि यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यानी वो दिन, यानी क़ियामत के दिन के बारे में बतलाया जा रहा है कि क़ियामत का दिन नुकसान और घाटे का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नाज़रीन, क़ियामत के दिन को नुकसान और घाटे वाला क्यों कहा गया? अब वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने लोग इस दुनिया में नाफरमानी करने वाले थे, दुनियावी ज़िंदगी को अबादी ज़िंदगी यानी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी समझे थे और इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए तरीक़े ज़िंदगी नहीं गुजारते और अल्लाह के ज़िक्र से गफलत में बरतते रहते हैं और इसी में मुब्तला हो गए थे। जब ऐसे लोगों को क़ियामत के दिन जमा किया जाएगा और इनके हाथों में नाम आमाल को दिया जाएगा तो उनके नाम आमाल में गुनाह ही गुनाह नज़र आते जाएंगे, नेकियों का नाम व निशान तक नहीं रहेगा। तो उस वक्त बड़ी हसरत, बड़ी नदामत के साथ ये कहने लगेंगे कि काश हमें ये समझ में आ जाता और दुनिया में जो ज़िंदगी हमको मुख्तसर मुद्दत के लिए दी गई थी, आखिरत के लिए कुछ तैयार करते तो आज यहाँ पर ज़िल्लत व रुसवाई वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं पड़ता और हमें इसके बदले में जन्नत भी नसीब हो सकती थी। तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुत तगाबुन की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए तो ये कहते हैं कि क्या आदमी हमारे हादी बनते हैं, तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया और अल्लाह ने भी बेपरवाही की और अल्लाह बेपरवाह और हम्द व सना के लायक है। ज़अम अल्लज़ीन कफ़रू अन लन युबअसू क़ुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्म लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम वज़ालिक अलल्लाहि यसीर। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे।
कह दो कि हाँ हाँ मेरे परवरदिगार की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और नूर कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन वमन यु'मिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही वयुदखिलहु जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा, यानी क़यामत के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा, और बाग़-ए बहिश्त में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। नादरीन, हमारे इस दीनी प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नादरीन गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस दुनिया में माल व असबाब औलाद अता फरमाता है, तो यह सब चीज़ें इंसान के हक़ में एक आजमाइश होती है। अगर माल व असबाब को सही तरीक़े से, सही ढंग से अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से खर्च करेंगे तो ये माल उसके लिए बाइस सवाब बन जाएगा। वरना यही माल अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्जी करते हुए माल को खर्च करेंगे तो ये माल इंसान के लिए हलाकत का बाइस बन जाएगा। इसी तरीके से औलाद है, वालिदैन पर जो जिम्मेदारियां औलाद के लिए आयद होती हैं, अगर इंसान इन तमाम जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करेगा, अंजाम देगा, सही तरीके से औलाद की परवरिश करेगा और उनकी तालीम व तरबियत सही तरीके से देगा और उनके अखलाक व किरदार को बेहतर से बेहतर बनाएगा, तो यही औलाद उसके लिए सवाब का जरिया बन जाती है। तो नाज़रीन, मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत अत-तग़ाबुन की तिलावत और उसका तर्जमा। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीन फीहा वबिअसल मसीर। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं, हमेशा उसमें रहेंगे और वो बुरी जगह है। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन यु'मिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु
कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم। मोमिनो, तुम्हारी औरतें और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अज्र है। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मऊ व अतीऊ व अनफिकू खैरन लिअन्फुसिकुम वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। सो जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमा बरदार बनो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत की कंजूसी से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर तुम अल्लाह को इखलास और नियत नेक से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका दुगना देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, और खुदा कदर शनास और बुर्दबार है। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम। पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, गालिब और हिकमत वाला। नादरीन, हमारे इस दीनी प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।